बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हुए आप लोगों से मुलाकात किए हुए। इसी असना में मुझे खुद अपना बहुत काफ़ी सारा एकेडमिक वर्क्स थे, उनके ऊपर मैंने काम किया। तो कुछ ख़त्म हुए हैं, अभी कुछ बाकी है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से रूबरू या आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में मुझे वक़्त मिलेगा तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने ये चैनल डेडिकेट किया था लद्दाख के लिए, लद्दाखी इश्यूज़ को लेकर, कल्चरल इश्यूज़ को या पॉलिटिकल सिनेरियोज़ को, और साथ ही साथ हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हुई हैं लद्दाख में, बहुत बड़ी जो वारदात पेश आई है, उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। और साथ ही साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और साथ ही साथ अपने कमेंट्स के ज़रिए मेरा हौसला अफ़ज़ाई करता रहा। और उन व्यूअर्स के लिए भी जिन्होंने हमेशा वक्तन फ़वक्तन मेरे अंदर जितने भी ख़ामियाँ थी, कमियाँ थीं, तो उनको भी कहीं न कहीं उन्होंने वहाँ पे इज़हार किया है कमेंट्स के थ्रू। तो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ डे बाई डे। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में वीडियोस का जो सिलसिला है वो जारी रखने की कोशिश करूँगा। सो अगेन अगर देखा जाए तो पास्ट 1 और 2 मंथ्स पहले आई हैव मेड ए वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर पोएट जनाब शाकिरी। तो उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और साथ ही साथ काफ़ी मतलब उस वीडियो सबसे मतलब जो मेरे चैनल पे व्यू से सबसे ज़्यादा उस वीडियो पे आए। तो और साथ ही साथ मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने भी कहा कि शाकिरी साहब ने फिर से एक मतलब एक वीडियो का जवाब दिया है, तो आपका क्या कहना है उस पे? तो मैंने उन वीडियोस मेरे अपने दोस्तों को ऑलरेडी बता दिया। तो अगर आप लोग भी अगर इस तरह से चाहते हो तो मैं इस तरह के टॉपिक्स पे सेंसेशंस होना नहीं चाहता हूँ। और जो मैंने उस वक़्त कहा था वो मैंने कोई इमोशंस में आके नहीं कहा था या बदला लेने की आस में या साथ ही साथ कोई ज़ाती दुश्मनी, जो मैंने वीडियो में पहले कह चुका है। अभी भी मैं कहता हूँ कि मुझे उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एकेडमिक्स में या स्टूडेंट्स ये सारे समझते हैं कि जब भी कोई शख्स पब्लिक फिगर में आके या पब्लिक डोमेन में आके ऐसी बातें करते हैं, तो उन शख्सियत के ऊपर या उस शख्स के ऊपर हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसके व्यूज़ को लेकर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उनके व्यूज़ सही है या गलत है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो मैंने ये चैनल भी इसी के लिए ही डेडिकेट किया था दोस्तों कि जब भी लद्दाख में कुछ भी वारदात हो, तो बिना कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने के अलावा कोई भी मतलब ना कोई रिलीजियसली एफिलिएटेड हो या पॉलिटिकली एफिलिएटेड हो, जो भी हो, मैं उनसे बिल्कुल किसी भी पार्टी से या किसी भी इदारे से मैं ताल्लुक नहीं रखते हुए एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जो मुझे लगता है वो आज सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ आई आई माइट बी रॉन्ग इन सो मेनी वेज। तो आई एम आल्सो ए ह्यूमन बीइंग। तो अगर मुझ में कोई कमी है, कुछ मुझ में कोई खामियां है, तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू मुझे ठीक कर सकते हैं एंड आई रियली एक्नॉलेज इट। और जो मतलब मुझे साथ अगर बता दूं दिल की बात, तो जो लोग मेरी तारीफ करते हैं उनसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है जो मेरी वर्क को क्रिटिसाइज करे, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, यानी कि एक पॉजिटिवली एक वर्क मेरे काम को या मेरी बातों को या मेरे कहने के अंदाज को या मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि एटलीस्ट मुझे सीखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरी सराहना करते हैं जो या मेरी तारीफ करते हैं कि आई एम वेरी ऑफ देम, नो। मैं भी उन कमेंट से काफ़ी खुश होता हूँ, लेकिन बनिस्बत उन कमेंट से मैं खुश ज़्यादा होता हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से, जहाँ पे मेरे वर्क को लेकर या मेरी वीडियोस को लेकर लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि आपने इस तरह से बोलना था या इस तरह से आप ये अप्रोच लेके आपने करना था या आपको आगे इस तरह से करना चाहिए। तो मैं बहुत खुश होता हूँ ऐसे कमेंट्स देखकर। और साथ ही साथ इस वीडियो के ज़रिए एक बात और भी पता चलता है दोस्तों, वो या ये सारों का मतलब काफ़ी, जब मैंने बड़े-बड़े पर्सनैलिटीज़ को भी सुना है, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को भी हमने देखा है, तो जो वीडियोस होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं या जो वीडियोस होते हैं जो मतलब काफ़ी मतलब थोड़ा सा बोरिंग तो होता है, लेकिन
नॉलेजेबल, उसमें एजुकेशन बहुत होता है, नॉलेज बहुत होता है, तो उन वीडियोस पे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा सेंसेशनल जो वीडियोस हो, थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, इस तरह से अगर वीडियोस आते हैं तो उन वीडियोस पे बहुत ही ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। तो ये मतलब काफी सोशल एक्सपेरिमेंट भी कर चुका है कि हम एज ए सोसाइटी और एज अ सोसाइटी इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया हम किसकी तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। तो जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी जो वीडियोस आते हैं, दे गेट फेवर व्यूज एज कंपेयर टू द वीडियोस which are politically motivated as well as sensational। अब political इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरा पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे जो आम जिंदगी में ऐसे सियासी मसाइल होते हैं, या इसने इस बंदे को, इस लीडर ने इसको ये कहा, इस बंदे ने इस तरह से कहा, नहीं कहना चाहिए था, ये करना, इस तरह से अगर होते हैं तो उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं एज कम्पेयर टू माई अदर वीडियोस। आप देख सकते हैं मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उन वीडियोस पे मतलब मुश्किल से 1K व्यूज आते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग सा था कि 43K इस वीडियो ने पार कर लिया। तो मैं ऐसे चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, अक्सर मेरा मोटिवेशन यही रहता है, मेरा जो फोकस ये रहता है कि इस वीडियो से अगर आप बन करके जाएं तो कुछ सीख के जाए, या कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में पैदा हो, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ या थिंकिंग की तरफ एक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सोच को वो इफेक्ट करे, कहीं ना कहीं आपको, जो हम कल्चर से अभी काफी दूर होते जा रहे हैं, उन सारे चीजों से हमें फिर से वापस लेके आए। इट डजंट मीन कि आई वांट टू रिवाइव द ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ लद्दाख। तो उसमें अगर हम जाएंगे तो बहुत दूसरी चीजों की तरफ जाएंगे। सो स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कारगिल, सो कारगिल में अगर हम देखेंगे तो पूरा, स्पेशली अगर हम लद्दाख की बात करें दोस्तों, तो देखो मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा है, तो एक बात यहाँ पे और भी कहना चाहता हूँ कि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियोस बनाता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स थिंक दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। नो, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, स्पेशली माई करंट research is going on the representation of Ladakh in travel writings और in travel narratives। मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो उन पे ऊपर काम करते करते मुझे लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है एज अ रिसर्च स्टूडेंट। तो मैंने हिस्ट्री को जूं जूं पढ़ा, तो पहली बार मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री को लद्दाख के, तो मैं पहले तो ये सोचता था कि हमारे लद्दाख में कुछ हिस्ट्री है ही नहीं। लेकिन जब पढ़ता गया तो यार मुझे लगा कि यार ये मैं सारा मतलब नॉलेज थोड़ा सा मैंने एक्यूमुलेट किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये अपने मतलब व्यूअर्स को भी, अपने लोगों तक भी पहुंचाना होगा। तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू दीज थिंग्स। तो इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना था। तो कमिंग बैक टू द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, तो हिस्ट्री ऑफ लद्दाख के बारे में थोड़ा सिंपल आपको बता दूं, तो हमारे जो लद्दाखी लोग हैं वो हमेशा न्यू कल्चर को, हमेशा न्यू रिलीजन को वेलकम करते हुए आए हैं। तो सबसे पहले हमारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि लद्दाख में जो दर्दीज थे, जो मंगोलाइट्स थे, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ बोन रिलीजन, बोनचोस, जो जिनका रेजिडुअल कल्चर या कहीं ना कहीं हमारे दिस लैंग्वेज में, हमारे कल्चर में, हमारे रहन सहन में काफी है। उनमें एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि हम जब भी कोई भारी चीज उठाते हैं ना, तो हम बोलते हैं होप पला, या अभी तो होप भी बोलते हैं, या हम पूरा अगर बोलते हैं होप पला हो बोलते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं हम अभी बोलते थे होप पलाली भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे लद्दाखी जो एक हिस्टोरियन राइटर है सादिक हरदासी, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि ये जो होप था, होप पला, ये एक ला था, यानी कि एक डीटी का नाम था, यानी कि खुदा का नाम था बोनचोस का। जब भी वो लोग इस तरह से हेवी वेट उठाते थे या इस तरह से वो लोग उठते थे, तो वो अपने ही उस खुदा को पुकारते हुए उठते थे। जिस तरह से हम मतलब इस्लाम में अगर हम उठते हैं तो या अली बोलते हैं, या हम या अल्लाह बोलते हैं, इस तरह से या अब्बास बोलते हैं, हम पुकारते हैं। तो ये एक अभी भी हमारे यहाँ पे एक रेजिडुअल कल्चर चलता हुआ आ रहा है। तो इसके बाद 8-9 सेंचुरी में, कोई बोलते हैं 6-7 सेंचुरी में भी
हिस्टोरियंस कि बुद्धिस्ट आने शुरू हो गए। जब बुद्धिस्ट आ गए तो बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आए, बुद्धिस्ट टीचर्स आए, बड़े बड़े लामास आए। तो उन्होंने धीरे धीरे लद्दाखी पॉपुलेशन को अपने प्रीचिंग के जरिए, अपने टीचिंग्स के जरिए, बुद्धास की टीचिंग के जरिए लोगों को मोटिवेट करने लगे। तो ये मोटिवेशन होते होते बाय द 12th और 13th सेंचुरी almost every Ladakhi, was a Buddhist. So, except for few people who belong to this third tribe who are still living in Aryan Valley, they did not change their religion. So, they did not subjugate to a new religion. They did not, accept the new religion. अभी भी अगर हम देखें तो वो बोनछोस के ऊपर अभी भी कायम है। तो ये होता हुआ आया, लेकिन आफ्टर 13th सेंचुरी, इन द अर्ली 14th सेंचुरीज में धीरे धीरे अब इस्लाम स्टार्टेड टू पेनिट्रेट इन लद्दाख। जब इस्लाम लद्दाख और बल्तिस्तान दोनों में, अगर हम लद्दाख की बात करते हैं ना दोस्तों, तो एक तो हमें बल्तिस्तान को नहीं बोलना चाहिए, दूसरा हमें कश्मीर को नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज दीज टू रीजन्स आर इंटर रिलेटेड टू लद्दाखी हिस्ट्री। अगर ये कश्मीर के अगर बिफोर 13th सेंचुरी की हिस्ट्री को समझ नहीं पाए हम, या हम बल्तिस्तान और लद्दाख के रिलेशन को अगर हम नहीं समझेंगे, तो लद्दाखी हिस्ट्री बिल्कुल भी इनकम्प्लीट है। तो सेम इज द केस विथ बल्तिस्तान एंड कश्मीर टू। तो कश्मीर की हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे तो लद्दाख पेरिफेरी में ही है, तो रेसिप्रोकल है इन दोनों का, तो हमें उनको भी समझना होगा, लेकिन डीप नहीं जाते हैं उनकी तरफ। तो इस तरह से जब इस्लाम ने, when Islam started to spread its wing in Ladakh, तो most of the people, especially in Baltistan, तो almost all the people in Baltistan, अगर ये कहूँगा तो मुबालगा नहीं होगा, they accepted the teachings of Islam। तो बल्तिस्तान से होते हुए पुरिक में भी बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और ये इस्लाम वॉज अ न्यू रिलीजन, न्यू कल्चर, बिल्कुल भी इंटायरली न्यू कल्चर था, न्यू रिलीजन था। तो लोगों ने ये सारा एक्यूमुलेट किया। और कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है, तो अभी मैं उस पर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, कि सबसे पहले जो इस्लाम आया था लद्दाख में वो नूर बख्शिया आया था। तो मैं आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने काफी पहले पढ़ा था, अब ये मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। तो नूर बख्शिया का जो था इस्लाम लद्दाख में आया था, खुसूसन पुरिक और बल्तिस्तान में। तो इसके बाद काफी मतलब 15th-16th सेंचुरी में काफी सारे और दूसरे प्रीचर्स आए, दूसरे स्कॉलर्स आए। तो उन्होंने 12 शिया यानी कि इमाम 12 इमामों के मानने वालों का एक बार फिर से जो आए थे ईरान इराक से, उन्होंने धीरे धीरे करके ये करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ बुद्धिज्म में भी रिवाइवल आया है। बुद्धिज्म जो पहले का था, उनमें भी काफी सेक्ट है बुद्धिस्ट में भी। उनमें एक है चोंगकापा, एक बहुत ही बड़ा लामा था, बहुत ही मतलब पायस एक था। और साथ ही साथ उनका जो भी नेचर था, वो जो उन्होंने देखा था कि व्हाट बुद्धिज्म प्रीचेस एंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग इन द सोसाइटी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो उन्होंने बहुत सारे रिवाइवल लाए थे। और साथ ही साथ उन्होंने तिब्बत में शुरू करने के बाद लद्दाख में भी उनके लोग आए, उनके लामास आए, उनके बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, तो ये भी प्रीच करना शुरू कर दिया। तो ये होते होते 17वीं सदी में, 17th सेंचुरी में धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी आने लगे। क्रिश्चियनिटी आएंगे, क्रिश्चियन सबसे पहले मतलब जो आए थे वो पोर्तुगीज से आए थे, पुर्तगाल से आए थे लद्दाख में। और उस वक्त नमग्याल डायनेस्टी चला हुआ था। जो फर्स्ट डायनेस्टी था वो खत्म, अब सेकंड डायनेस्टी नमग्याल डायनेस्टी शुरू हुआ था, जहाँ पे जमयान नमग्याल, सिंगे नमग्याल, उनके दौरान में अब ये आने लगे थे। और धीरे धीरे अब 18-19 सेंचुरीज में तो इंडिया भी कॉलोनियल रूल में आ चुका था, अंग्रेजों के रूल में आ चुका था। और 19th सेंचुरी के आखिर में 1885 में पहली बार लद्दाख में क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज आने के बाद अब धीरे धीरे वो प्रीच करने लगते हैं। और साथ ही साथ पहली बार इन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज ने लद्दाख में पहली बार स्कूल खोला। और साथ ही साथ पहली बार लद्दाख में एलोपैथिक अस्पताल का भी उन्होंने आगाज किया। एंड दे ट्राई टू रिवाइव सो मेनी थिंग्स इन लद्दाख, लाइक दे हैव इंट्रोड्यूस्ड सो मेनी fruits as well as vegetables in Ladakh। और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी किया। एंड hundreds of people also got influenced by these missionaries
and they also started to convert their religion into Christianity. So क्रिश्चियन का जो असर है वो लेह तक महदूद रहा। कारगिल में भी उन्होंने कोशिश किया था। कोशिश आप क्या कह सकते हैं, तो सबसे मिशनरीज का तो सिस्टम यही होता है कि सबसे पहले लोग जो समाजी हालात से गुजर रहे हैं या इकोनॉमिक हालात से गुजर रहे हैं, उनके इकोनॉमी को सही किया जाए, समाजी जो गंदगियां हैं या बुराइयां हैं उनको हटाने की कोशिश करें, तो उनकी मदद से दे इन्फ्लुएंस द नॉन क्रिश्चियन पीपल, और ये पूरी दुनिया में कामयाब हो गए हैं। और मिशनरीज की वजह से अभी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस का है, इसके बाद मुस्लिम्स का आता है। तो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के बाद जब व्हेन India got independence from this the colonial rule and as well as from Britishers, तो लद्दाख केम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडिया। तो इसके बाद अगर हम लद्दाख के डेमोग्राफी को भी देखें तो 8 या 7 सेंचुरी से पहले का लद्दाख और आज का लद्दाख ये बहुत इंटायरली डिफरेंट है। अब एक प्लूरलिस्टिक कल्चर है जहाँ पे बुद्धिस्ट भी है, मुस्लिम्स भी है, सिख्स भी है, क्रिश्चियंस भी है, और सिख्स के बड़े गुरु श्री गुरु नानक जी लद्दाख भी तशरीफ लाए थे। ये भी फोक लिटरेचर में ये भी है। जो अभी गुरुद्वारा पत्थर साहिब है उनके मतलब एक बहुत ही बड़ी एक कहानी है, उनके ऊपर भी एक लेजेंड है। तो अगर तशरीफ लाए थे तो अभी सिख्स का भी मतलब कारगिल में भी, लेह में भी और हर जगह पे सिख्स भी है। तो एक बहुत ही बड़ा प्लूरलिस्टिक कल्चर लद्दाख का है। तो इन सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत है दोस्तों, और मैं धीरे धीरे ये आ जाऊंगा। और इंशाल्लाह आज मैं ये बताना चाहता था कि आज की वीडियो में कि लाचन रिग्यलबू रिंचन के बारे में, लेकिन आई थिंक वक्त काफी लंबी हो चुकी है, तो आई थिंक आज मैं यहीं पे ही रहूंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो उम्मीद है आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ मिलते रहेंगे। और एक बात यार, लास्ट में एक बात मैं कहना भूल गया, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी काफी मतलब आज से सितंबर में, जब मरहूम सईद हसन नसरुल्लाह रहमतुल्लाह शहीद हुए थे। तो उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब ऐसे ही मतलब एक रिपोर्टिंग किया हुआ था जिसमें कारगिल में प्रोटेस्ट हुआ था, और साथ ही साथ हमारे सज्जाद कारगिली साहब से इंटरव्यू भी लिया था कि आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में। तो दैट वीडियो गॉट ओनली 1.5K व्यूज, लेकिन यूट्यूब इतना ना ये ना कि मतलब यूट्यूब इज वेरी इनसिक्योर अबाउट दीज थिंग्स। तो उन्होंने मेरे चैनल को भी ही डिमोनेटाइज किया है। तो इट्स बीन मोर देन 1 month सिंस दे हैव डिमोनेटाइज्ड माय चैनल। तो एक तो मतलब डिमोटिवेशन होने का मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट एक ये भी था कि चैनल डिमोटिवेट होता है तो मतलब एक मोटिवेशन नहीं होता है। तो पता नहीं, आई थिंक इट विल टेक 2 more months टू दिस मोनेटाइज माय चैनल। तो उसके बाद शायद मैं फिर से करने लगूं, लेकिन इन द मीन टाइम मैं इस तरह से जब मुझे वक्त मिले तो इस तरह से मैं वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।